हेलो दोस्तों, आज हम एक सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और नाप के हिसाब से बनाएंगे। ये इस कुर्ती का नाप है। तो सबसे पहले इसकी हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से रखिए इंची टेप को। पहले लेंथ नापेंगे। तो इसकी लेंथ है 41.5 इंच। 41.5 इसकी लंबाई है कुर्ती की। अब इसके बाद में हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। कुर्ती को सही ढंग से रखें जिससे आप नाप आसानी से ले पाएँ। ये देखिए, इंची टेप को इस तरह से रखें, बिल्कुल साइड वाली सिलाई से लेकर साइड वाली सिलाई तक। तो हमारा जो चेस्ट की चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 18.5 इंच। उसके बाद में हम इसका देखिए, अब हम इसकी हिप्स का माप लेंगे। ये आ रहा है हमारा 19.5 इंच और इसकी जो हमारा कमर का एरिया रहता है, पेट का एरिया रहता है, वो है हमारा 17.5 इंच। उसके बाद में हम इसकी स्लीव्स की लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो इसकी जो स्लीव्स हैं वो आ रही हैं हमारी 22 इंच टोटल बन के। अब इसका जो दामन है कुर्ती का, दामन भी एक बार नाप लेंगे। तो हमारा दामन आ रहा है 19.5 इंच। ये हमारी कुर्ती का मेज़रमेंट हो गया है। अब हम इस कुर्ती को कट कर लेंगे। कपड़े को पूरा ओपन करके इस तरह से खोल लीजिए और डबल फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद में हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लिए हैं मैंने 6.5 इंच पर। उसके बाद में ये हमारा 6.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है मैंने। उसके बाद में इसके गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ये देखिए। उसके बाद में आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर ही आर्म होल का निशान लगाएंगे इसमें। इस निशान को सीधा कर लें, बॉक्स टाइप बना लें एक। उसके बाद में हम यहीं से इंची टेप रख के इसका जो चाक एरिया रहता है, चाक को हम नापेंगे। तो ये हमने 14 इंच पर एक निशान लगाया है। इस निशान को लगाना है हमें। जैसे हमारा 18.5 इंच 19.5 इंच था हिप्स का नाप, तो हमने 19.5 इंच के चौथाई भाग पर हमने यानी कि उसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है 9.25 इंच के लगभग। तो ये हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद में हम इसके कमर का नाप लेंगे, यानी कि पेट वाला जो एरिया रहता है उसका नाप लेंगे। ये देखिए, ये हमने 17.5 का डबल करके हमने निशान लगा लिया है। इंची टेप को डबल करके आप रखें, जितना निकल के आएगा उस पर ही आप निशान लगा दें। 18.5 इंच हमारा चेस्ट था बन के, तो हम 18.5 इंच के को डबल करके एक निशान लगा लेंगे और इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद में हम 1.5 इंची का इसमें मार्जिन देंगे। 1.5 इंची पर इस पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके। और इन तीनों निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये जो आपको कुर्ती की कटिंग बताई है, ये बहुत आसान तरीके से बताई है। इसमें ज़्यादा आपको नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आर्म होल में हम इस तरीके से गुलाई दे लेंगे। उसके बाद में हम गले का नाप का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 4 इंची पर इसका गला रखा है 4 इंच। और इसकी चौड़ाई हमने वही 2.5 इंच के लगभग रखी है। और इसमें अब हम गुलाई दे देंगे इस तरह। ये जो हमारा पार्ट है कुर्ती का, ये बैक पार्ट है, पीछे का पार्ट है ये कुर्ती का। आप भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती बहुत अच्छे से फिटिंग
के हिसाब से बन के आएगी। ये देखिए। उसके बाद में जो हमने लेंथ का निशान लगाया था वो मुझे लगता है आपको वीडियो में प्रॉपर नहीं दिखाई दिया है, तो मैं आपको ये लास्ट तक दिखा दे रही हूँ। तो हमने 41.5 इंची हमारी बन के तैयार है। तो अब हम इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन दे के निशान लगा लेंगे, यानी कि 43 इंच पर निशान लगाया मैंने लंबाई का। उसके बाद में कुर्ती को कट कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट निशानों पर ही कट करें। दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आपके पास में मेरी वीडियोस पहुंचेंगी और आप रोज़ कुछ नया सीखेंगे। मैं डेली वीडियोस डालती हूं। अगर मेरे पास समय नहीं होता तो मैं नहीं डालती बाई चांस, अदरवाइज़ मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूंगी और इसी तरह से कंसिस्टेंट रहूंगी। ये इस तरह से निशान को सीधा किया मैं 43 इंच वाला। और अब हम इसको, कुर्ती का बैक पार्ट हमारा लगभग कट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है, तो अगर आपको भी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो कि ये चीज़ मैंने इजीली बताई है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हमने दूसरा पार्ट लेने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब हम इसमें फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। हमने जो अभी कुर्ती का बैक पार्ट कट किया था उसी को हम इसके ऊपर बिल्कुल रख लेंगे और बिल्कुल बराबर से डबल फोल्ड करने के बाद में फिर इस कपड़े को रख लिया है मैंने बैक पार्ट को, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे हर जगह से। फ्रेंड्स, अगर आप डेली कटिंग वगैरह करेंगे कुछ ना कुछ वीडियोस देख के तो आप भी अपने काम को बहुत ही फिनिशिंग के साथ में कर सकते हैं और अच्छा सिलाई करना सीख सकते हैं। कट कर लिया है मैंने, ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो चुका है। इसमें मैंने गले की कटिंग नहीं की है क्योंकि गले की जो हम कटिंग करेंगे वो हम बुकरम पे बनाएंगे इसका गला, इसलिए मैंने इसका गले की कटिंग नहीं की है। बस सिर्फ रख के शोल्डर्स की कटिंग करके और सीधा कुर्ती को काट दिया है। ये देखिए, कुर्ती लगभग कट चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट हटा दिया मैंने और अब हम इसके फ्रंट पार्ट में जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल में लगभग हम आधा इंच के लगभग इस तरीके से गहराई देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल में आएगी, जिससे कि जो हमारी आर्म होल पर जो छोटी छोटी प्लीट्स बन जाती हैं या फिर झोल आती है वो नहीं आएगी इससे, और गला भी हमारा प्रॉपर फिटिंग के साथ में बनेगा। ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर में आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, सिलाई करना बताऊंगी कि इसको सिलना कैसे है। अब मैंने बाजू के लिए कपड़े को लिया है जो कि मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको एक बार फोल्ड और कर लेंगे, यानी कि ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इस तरीके 4 बार फोल्ड किया है मैंने एक कपड़े को। और अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको ठीक करना है, प्रॉपर रखने के बाद में अब हम इसमें नीचे की तरफ से 1.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा जब स्लीव्स को हम नीचे से मोड़ते हैं तो उसमें सिलाई में चले जाता है करीब 1.5 इंची के लगभग। और ये मैं निशान लगा रही हूँ 22 इंच पर, क्योंकि बन के जो बाजू आ रही है हमारी 22 इंच। अब हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम इस बाजू को जोड़ेंगे तो हमें आधा इंच की सिलाई ऊपर चली जाएगी। तो हमने टोटल लिया है 22.5।
अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा कर लिया है मैंने। उसके बाद में अब हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और अब हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये जो 3.5 इंच पर हम एक मार्क कर रहे हैं, ये हमारे आर्म होल की गुलाई देने के लिए। तो हमारा जो आर्म होल है वो टोटल बन के 8 इंची आ रहा है। उसके बाद में हमने इस तरह इंची टेप को घुमाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से इंची टेप को घुमाकर निशान लगाएंगे तो इससे आपकी जो आर्म होल की गुलाई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका नाप है उस हिसाब से बैठेगी। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, हर कोई नहीं बताएगा आपको। और अब हम इसमें मोरी का नाप लेंगे तो मोरी हमारी बन के टोटल 4 इंच है। मैं इसमें 1.5 इंची का मार्जिन देके इसको 5.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और अब हम इस निशान को यहाँ आर्म होल के निशान तक सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये मेरी स्लीव्स की सारी मार्किंग हो चुकी है और यहाँ से इस तरीके हल्की सी गुलाई देते हुए नीचे की तरफ उतार लेंगे इसको। फ्रेंड्स जब ये कुर्ती बन के तैयार होगी ना तो इसकी जो आर्म होल की प्रॉब्लम है वो सभी इस कटिंग में ही सॉल्व हो जाती है। और अब इस स्लीव्स को कट कर लिया है मैंने। कटिंग आप अच्छी करेंगे तो सिल्की भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखो ये बाजू कट चुकी है। अब हमारी दोनों कुर्ती की दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ था उसमें से दो पार्ट उठाएंगे आगे ऊपर ऊपर वाले, और अब हम इसमें आर्म होल की गहराई देंगे जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में रहेगी। इसमें फ्रेंड्स ओनली 2 कपड़े उठाने हैं आपको ऊपर ऊपर वाले। ये इस तरह से फिनिशिंग से कट कर लें। लगभग आधा इंची की गहराई दी है मैंने बैक पार्ट से लेके फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में नहीं देनी है, फ्रंट पार्ट में देनी है इस तरीके से। ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब उसके बाद में हम इसमें बैक पार्ट में जो हमने नेक की कटिंग की थी तो उसमें हमें पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी। अब मैं इसमें 2 पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। इस तरीके से पट्टियाँ ले लेंगे। करीब 1 सवा इंची की एक पट्टी रहेगी। 2 पट्टियों में हमारा जो नेक है उसमें पट्टियाँ लग जाएंगी। ये देखिए थोड़ा कम पड़ेगा तो एक और कट कर लेंगे इस कपड़े में से। ये बैक पार्ट की पट्टियाँ हो गई। अब हमें जो फ्रंट में नेक की जो हम बुकरम पे गला काटेंगे उसके लिए हम कपड़ा ले रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से मतलब समझ लीजिए कि बस कितना गला आ रहा है हमारा, उस हिसाब से हम इसमें एक कपड़ा निकाल के अलग कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसी कपड़े पे बुकरम का गला बनाकर सेट करेंगे। तो हमारी ये वाला भी पार्ट कट चुका है।